हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें साथियों इस वीडियो में महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षा एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है साथियों 1897 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन है साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही आंसर है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और साथियों 1919 ईस्वी में क्या क्या हुआ था इसके बारे में जान लेते हैं। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ 1919 ईस्वी में शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रोलेट एक्ट लागू हुआ था, जिसे काला कानून भी कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किन अनुच्छेद के में दिए गए हैं? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? साथियों इसका सही आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ली गई है। और साथियों आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है इसके बारे में जान लेते हैं। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन करना, ये भी लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, चिमटा किस श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आता है? तो ये साथियों आता है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आता है। और साथियों क्या क्या है, सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन इत्यादि, ये सब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। कैंची, पिलास, कील उखाड़ने की मशीन आदि, ये सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों आप इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सीधे एग्जाम हॉल में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक होता है? तो इसका सही आंसर है साथियों जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। और इसका साथियों साथ ही ऊर्जा का एसआई मात्रक भी जूल होता है। और ये दोनों कार्य और ऊर्जा दोनों एक अदिश राशि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है फिलीपींस मनीला में। फिलीपींस मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो ये बनाती है साथियों अमेरिका और कनाडा के बीच। अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा दोनों देशों के बीच सीमा बनाती है। भारत और श्रीलंका के बीच साथियों पाक जलडमरू मध्य जो है पाक स्ट्रेट बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये साथियों है हीराकुंड बांध, उड़ीसा में है, सबसे लंबा बांध है। और साथियों भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? इसका सही आंसर है साथियों परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत का शौर्य सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही साथियों भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो यह है भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ की स्थापना कहाँ की गई है? इसका सही आंसर है साथियों कलपक्कम तमिलनाडु में। कलपक्कम तमिलनाडु में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष 1971 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो ये इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। साथ ही साथियों ये भी जान लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज वर्ष 1886 ईस्वी में वैज्ञानिक अल्टमैन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है,
वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? इसका सही आंसर है साथियों 332 मीटर पर सेकेंड। इसके साथ ही अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं, जल में ध्वनि की चाल साथियों 1483 मीटर पर सेकेंड तथा लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। साथ ही साथियों सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है एल्युमिनियम में, जो कि लगभग 6400 मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा रूपांतरित करने के लिए डायनमो द्वारा क्या कार्य किया जाता है? साथियों डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसी के साथ ही साथियों माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर है साथियों पारसेक। पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है और इसके साथ ही एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर है साथियों अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ ही साथियों इम्पॉर्टेंट है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो ये बनाती है साथियों काली नदी। काली नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, कोयला का जलना एक उदाहरण है। साथियों ये अभी हाल ही में एसएससी सीजल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि सीधे वहीं से लिया गया है। संयोजन अभिक्रिया होता है, कोयला का जलना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी साथियों 1881 ईस्वी में, जो कि एसएससी सीजल द्वारा अभी हाल ही में दिए गए क्वेश्चन में था साथियों, लेकिन 1882 माना जाता है, जो कि लॉर्ड मेयो के काल में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये साथियों होगा गंगवान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नृत्य तरंग मेल किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये, जो कि गोवा से संबंधित है। लोक नृत्य से संबंधित साथियों सभी परीक्षाओं में 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जनगणना से संबंधित, जो कि हर एग्जाम में एक आध जनगणना के क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ दिया गया है 2001 से 2011 के बीच दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो यह साथियों 17.70% और कहीं कहीं 17.50% भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? साथियों तो ये भारत में पूर्णिमा श्रावण मास की पुण्यमासी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये थी साथियों आरती साहा। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है साथियों जे.एल. बेयर ने। जे.एल. बेयर ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अगर साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथियों आप इसका प्रिंट आउट के लिए आप विजिट एजुकेशन का टेलीग्राम ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF साथियों। धन्यवाद।